हवा में उड़ता वो विमान कुछ ही मिनटों में राख बन गया। चीखे, धमाका और फिर सन्नाटा, सब कुछ खत्म हो गया। पर उस रात कुछ ऐसा बचा जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। श्रीमद् भागवत गीता ना जली ना टूटी, एकदम वैसी ही जैसी भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कोई संकेत? आइए सुनते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी जो न सिर्फ हमें झकझोर देगी बल्कि हमें ईश्वर के अस्तित्व का एहसास भी कराएगी। मार्च की वो सुबह बेहद सामान्य थी। कोलकाता एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 9W376 अपने तय समय पर टेक ऑफ कर चुकी थी। यात्रियों में हर तरह के लोग थे, बिजनेस ट्रैवलर्स, पर्यटक, स्टूडेंट और एक छोटा परिवार। इसी फ्लाइट में एक वृद्ध सज्जन भी थे, श्री रामनाथ तिवारी। उम्र लगभग 72 साल थी। पूरे जीवन भर उन्होंने राम कथा भागवत गीता का प्रचार किया था। जब भी कहीं जाते थे श्रीमद् भागवत गीता साथ रखते थे, दिल में बंधी पुरानी मगर साफ सुथरी। उनके लिए वो गीता सिर्फ एक किताब नहीं, ईश्वर का जीवंत रूप थी। रामनाथ जी अपने छोटे बेटे के पास दिल्ली जा रहे थे। बेटा सरकारी अफसर था जो चाहता था कि अब बाबूजी गांव छोड़कर शहर में उनके पास रहे। विमान ने उड़ान भरी, हवा में सब सामान्य था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ चुकी थी। पायलट ने कंट्रोल में लाने की भरसक कोशिश की, लेकिन 18 मिनट के संघर्ष के बाद विमान एक खेत में क्रैश कर गया। सब कुछ जलकर राख हो गया। विमान में 132 लोग सवार थे। राहत दल जब पहुंचा तब तक सिर्फ राख बाकी थी। ना कोई चेहरा पहचाना जा सका, ना कोई नाम पढ़ा जा सका। सब कुछ जल चुका था। लेकिन उस राख में एक चीज वैसी की वैसी पड़ी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्यार जरूर दिखाइए, लाइक करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। वो थी श्रीमद् भागवत गीता। ना जली, ना कोई पन्ना फटा, ना कोई धुआं, बस उस पर थोड़ी सी राख जमी थी, लेकिन अक्षर चमक रहे थे। देखकर हर कोई रो पड़ा। जब रेस्क्यू टीम के एक जवान ने वो गीता उठाई तो उसके हाथ कांप गए। वो खुद एक आस्तिक था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना भयंकर हादसा, जहां हड्डियां तक नहीं बची, वहां भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश एकदम सुरक्षित था। उसने कहा, लगता है इस गीता ने ही किसी की आत्मा को शांति दी होगी। शायद भगवान खुद यहाँ मौजूद थे। तब सामने आई रामनाथ तिवारी की पहचान। डीएनए जांच से जो शव की पुष्टि हुई वो रामनाथ तिवारी थे। बेटों को जैसे ही खबर दी गई वो दौड़ा चला आया। गीता की राख मिली और साथ में वो गीता जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। वो रो पड़ा, बोला, पिताजी हमेशा कहते थे गीता सिर्फ किताब नहीं, यह आत्मा का रक्षक है। आज उन्होंने साबित कर दिया। इस चमत्कार की खबर जब फैली तो पूरे देश में सनसनी मच गई। अखबारों की हेडलाइंस थी, 133 में से कोई नहीं बचा, पर गीता सही सलामत थी। ईश्वर खुद इस हादसे में मौजूद थे। राख में बची वो गीता जो इंसान को अनंत का संदेश दे गई। यह संकेत है कि जब सब कुछ नष्ट हो जाए तब भी धर्म और ज्ञान अजर अमर रहते हैं। गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीवन का असली सार है। रामनाथ तिवारी तो इस संसार से चले गए, लेकिन वो गीता जिसे वो हर रोज पढ़ते थे, हर रोज सीने से लगाते थे, हर रोज भगवान से बात करते थे, वही गीता अब उनके बेटे के घर मंदिर में रखी है। लाखों लोग उसे देखने आते हैं। कुछ हाथ जोड़ते हैं, कुछ आंखें मूंदकर महसूस करते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीती जागती आस्था है। इस संसार में बहुत कुछ नाशवान है,
शरीर रूप संपत्ति, लेकिन ज्ञान, भक्ति और ईश्वर का सत्य रूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता। राख में भी अगर कोई चीज बची तो वो ईश्वर का वचन था, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जय श्री कृष्ण।